आज आप जैसे मीडिया हैं जो कि सचमुच में ही पत्रकारिता के पेशे के अनुरूप काम कर रहे हैं कि सच्चाई को उजागर करना, समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए संघर्ष करना। लेकिन आज आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखिए, पूरा बिक चुका है। इतना संवेदनशील मुद्दा है। यहाँ ये जो लड़कियां यहाँ विनेश फोगाट है, चाहे संगीता फोगाट है, साक्षी मलिक है, ये सिर्फ अपनी आवाज़ नहीं उठा रही हैं, ये देश की 50% आबादी की आवाज़ है। ये हर उस बच्ची की आवाज़ है जिसको आज माँ बाप चाहते हैं कि वो खिलाड़ी बने, रेसलिंग में जाए, और ख़ासकर हरियाणा का तो ये एक कल्चर है। लेकिन आप सोचिए वो माँ बाप जो अपने बच्चों का ये सपना देख रहे हैं, उनके दिल में कितनी बड़ी एक दहशत पैदा हो गई है कि हम बच्चों को खेलने के लिए, खिलाड़ी बनने के लिए भेज रहे हैं कि शोषण का शिकार होने के लिए भेज रहे हैं। आज देश का जो अभिव्यक्ति की आज़ादी हम कहते हैं ना, उसका हनन हो चुका है। आज देश की जनता जिस पे विश्वास करती थी चौथे स्तंभ पर, उसका कहीं ना कहीं हनन हो गया। आज मैं फिर कहना चाहता हूँ, एक तंज कसना चाहूँगा, मीडिया हाउस बिकी है, पत्रकारिता नहीं बिकी है। कुछ पत्रकारिता जिंदा है और कुछ पत्रकारिता जिंदा है, लेकिन मीडिया हाउस ने उसके ऊपर कब्जा कर चुका है। और मीडिया हाउस कब्जा कर चुका है तो कहीं ना कहीं देश की आवाज़ है वो कहीं ना कहीं दब गई है, देश की आवाज़ बंद हो गई। और देश की आवाज़ का बंद होना मतलब लोकतंत्र का खात्मा होना, कहने का मतलब संविधान की हत्या होना। तो बात ये सारी चीज़ें हैं। तो आप तो एक चीज़ गुणगान करेंगे, बात यहाँ बहन बेटी की होना चाहिए, राजनीतिकरण होना ही नहीं चाहिए था। पूरा मीडिया एक साथ होना चाहिए, इस बहन बेटी के साथ होना चाहिए था, तमाम खेल संघ को एक साथ आना चाहिए था यहाँ पे। लेकिन आप लोग एक एजेंडे के तहत इनको बदनाम करने का कार्य कीजिएगा। लेकिन यहाँ बदनाम देश की अस्मिता हो रही है, यहाँ बदनाम राष्ट्र का हो रहा है, यहाँ बदनाम तिरंगे का हो रहा है। लेकिन आप तिरंगे के आँच में वोट की राजनीति तो कर लेंगे, लेकिन जब उस राजनीति की बात, जब उस वोट की राजनीति करते हैं, जब लेकिन असली रणनीति की बात आती है, असली राष्ट्र हित की बात आती है, तो आपकी चुप्पी साध लेते हैं। जो नेशनल मीडिया है, अतीक अहमद ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है। अतीक अहमद कैसे मूतता है, मैं माफ़ी मांगूंगा इस चीज़ के ऊपर, मैंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, पर मीडिया के लिए क्या ज़रूरी है कि अतीक अहमद मूत कैसे रहे। शर्म का विषय है कि हम भारत को किस जगह ले जाने का कार्य करें। देखिए, आज मीडिया सबसे बड़ी ताकत है सरकार की। जो सरकार आज जितना झूठ फैला रही है, मीडिया उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और जो सबसे बड़ी जो हमारे देश की जनता की कमजोरी है वो है राजनीतिक चेतना का ना होना। तो एक तरफ तो ये राजनीतिक चेतना को ख़त्म करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक 24 घंटे एक ही बात, मोदी 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 मोदी, सच 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 सच, मोदी ही हमारा कर्णधार है, मोदी ही है जो कि कुछ कर सकता है, मोदी ही है जो कि कुछ। जब 24 घंटे ये माहौल पैदा किया जाएगा और फिर साथ में ये, हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन हमारे देश के अंदर ही है, यहीं पर ही हमारा दुश्मन है। हमारा दुश्मन महंगाई नहीं है, हमारा दुश्मन बेरोजगारी तो बिल्कुल भी नहीं है, बेरोजगारी तो है ही नहीं बीजेपी की नज़रों में। जबकि कोरोना के बाद हर घर बेरोजगारी का शिकार हो रहा है, करोड़ों लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, करोड़ों बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, करोड़ों लोग, ये सरकारी आंकड़ा है, भूखे सोने पर मजबूर हैं। लेकिन आज महंगाई इनका मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी इनका मुद्दा नहीं है, महिलाओं पर अपराध चरम पर जा चुके हैं 2014 के बाद। लेकिन ये महिलाओं का मुद्दा इनका मुद्दा नहीं है। इनका मुद्दा क्या है? हिंदू मुस्लिम। क्यों? क्योंकि यही इनको राजनीतिक जो सत्ता है वो इनको दिलवा सकता है, और इसमें ये कैपिटलिस्ट इनकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो टाटा है, बिरला है, अंबानी है, अडानी है। क्योंकि वो मदद नहीं करेंगे तो उनके लिए पॉलिसीज नहीं बनेंगी। उनको इस मुद्दे को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए, 3 महीने हो गए, 3 दिन भी नहीं होने चाहिए थे, ये मामला तो 3 घंटे में आज लड़कियों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। शर्म की बात ये है, उनकी जांच परख की जा रही है, कितनी बेहद शर्मनाक बात है। कोई लड़की अपने ऊपर इस तरीके का आरोप सहन नहीं कर सकती है, और कोई बिना वजह क्यों लगाएगी? इतना बड़ा ये इल्ज़ाम कोई लड़की लगा सकती है? कोई नहीं, सोच भी नहीं सकता कोई, जब तक ये सचमुच में ही ना हुआ हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद और 7 लड़कियों ने आरोप लगाए हैं, जिनमें एक माइनर है, तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या है, कितना दर्द है। प्रधानमंत्री जी लाल किला से क्या बोलते हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे जो शोषण हो रहा है उसके प्रति उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं, उसको वो देख ही नहीं रहे हैं।
क्यों? क्योंकि हर चीज आज राजनीति से जुड़ी हुई है। उनकी जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स जनता के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है। ये जो नारे देते हैं ये सारे उनकी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए हैं और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी एक आशा की किरण है। ये जो माहौल खराब कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स को खत्म कर रहे हैं, इसमें भी एक आशा की किरण है और वो आशा की किरण है इस देश की जनता। वही देश की महिलाएं जो शाहीन बाग में जिन्होंने आवाज उठाई थी वो आशा की किरण है। वही किसान इस देश का जिन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर आवाज उठाई थी वो आशा की किरण है। और वो दिल्ली का छात्र नौजवान जिनको बोला जाता था दिल्ली के अंदर सिर्फ टेक्नोक्रेट्स बनते हैं, वो दिल्ली के छात्र नौजवान जिन्होंने 2012 में निर्भया के लिए आवाज उठाई थी, अब ये लड़ाई भी इसी तरीके से जीती जाएगी जनता के सहयोग से। और जो अपराधी है उसको सजा मिलेगी और उसे ये जो मांगे हैं, ये जो रेसलर्स हैं, इनका जो डिमांड है वो पूरी की जाएगी। बाहुबली हैं, कहा जाता है कि बीजेपी में तमाम लोग ऐसे हैं जिन पे क्राइम रिकॉर्ड है, लेकिन योगी जी के जब बयान आता है कि गर्मी शांत कर देंगे, कर दी है, अब कल बयान आया, तो इन पर कार्रवाई होते हुए क्या लगता है अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते या एक इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल मिलता है तब वो काम करते हैं, ऐसा लगता है? देखिए उनके पास ना कुछ भी देने के लिए नहीं है। आज के टाइम में ना एजुकेशन है, ना रोजगार है, ना महिलाओं को सुरक्षा है देने के लिए। क्या है आज देने के लिए? क्या है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़वा दो, सांप्रदायिक मुद्दे को ले आओ। तो ये जो सांप्रदायिक मुद्दा है इसको भी वो ऑथेंटिक बनाने के लिए, इसको भी वो चाहते हैं कि इसको सही साबित करने के लिए वो इतिहास का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि वर्तमान की किसी चीज़ को सही साबित करना है तो उस पर अतीत का ठप्पा लगा दो, वो सही हो जाती है। इसीलिए जो इतिहास अभी तक लिखा गया है उसमें परिवर्तित कर रहे हैं कि हजारों सालों से हिंदू मुस्लिम ऐसे ही लड़ते आ रहे हैं, इसीलिए ये लड़ाई जायज़ है। भाई कौन से इतिहास में ऐसा लिखा है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो इतिहास है उसमें ही ऐसा लिखा है? इतिहास, हमारे देश की परंपरा जो है वो है हिंदू मुस्लिम का आपसी भाईचारा, और उसी परंपरा से हमारे देश का इतिहास लिखा पड़ा है। लेकिन उस इतिहास को नहीं पढ़ाएंगे ये लोग, क्योंकि वो इतिहास इनकी राजनीति के खिलाफ है। अगर वो इतिहास जनता ने पढ़ लिया तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो ये आज करना चाहते हैं, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए लोगों का दिमाग को अनसिस्टमेटाइज कर दो। इसीलिए आपने देखा डार्विन की जो थ्योरी है उसको खत्म कर दिया गया। अनसिस्टमेटाइज इतना कि भाई अंग्रेज आए थे देश में, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, किसने लड़ाई लड़ी? हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी, बस खत्म, बात खत्म। यहाँ पर 1857 का विद्रोह भी हुआ था, यहाँ आर्य भारत में आए और उसके बाद किस तरीके से देश का इतिहास बढ़ा। ये जो सिस्टमेटिक स्टडी है ना, जो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है, आज ये उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं ताकि इस देश में कोई भगत सिंह ना हो, कोई चंद्रशेखर आज़ाद ना हो, कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना हो, और कोई ऐसी महिला ना हो जो अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए। जिस तरीके से साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, जिस तरीके से संगीता फोगाट आवाज़ उठा रही हैं, सारी महिलाओं को ये वैसा ही बना देना चाहते हैं कि जब बिल्किस बानो के बलात्कारी जेल से छूटकर आते हैं तो उनको तिलक लगाया जाएगा, उनको मालाएं पहनाई जाएंगी। इस तरीके से ये महिलाओं को इस्तेमाल करना चाहते हैं और वही महिलाओं का ये जो कद है उतना ही रखना चाहते हैं। उनको दोयम दर्जे का नागरिक रखना चाहते हैं कि वो आवाज़ ना उठाएं, जैसा बोल दिया जाए वैसा ही करें। लेकिन इस देश की जो मिट्टी है, भारत की जो खून है इस देश के नौजवानों में, वो खून जो है वो माफ़ी मांगने वालों का ही खून नहीं है। यहाँ पर भगत सिंह का खून है इस देश में, प्रीतिलता वादेदार इस देश की बेटी थी जो लड़के अपनी जान कुर्बान करके अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। तो ऐसी ही बेटियां आशा की किरण है जो ये आज एक छोटी बच्ची आई हुई है भोपाल से अपने भाइयों के साथ। ये किससे सीख लेकर आई है? हमारे देश के उसी इतिहास से सीख लेकर आई है जिस इतिहास को ये मिटाना चाहते हैं, लेकिन ये इतिहास मिटेगा नहीं। क्या ये भी मुख्य मुद्दे नहीं है, सत्यपाल मलिक का मुद्दा, भ्रष्टाचार और ये? इसलिए तो उनको दबा दिया गया, इसलिए तो उनके घर ईडी और सारी जांच जो है वो उनके पीछे लगा दी गई है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार उनको अरेस्ट किया गया था, हिरासत में लिया गया था। हाँ,
जो भी है, लेकिन ये क्या है, डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। उनको छोड़ दिया कुछ समय के बाद, लेकिन क्या जो बातें उन्होंने उठाई थी, वो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से हमारे प्रधानमंत्री जी को भी कोई गुरेज नहीं है, हमारे सैनिकों की सुरक्षा का मुद्दा उन्होंने उठाया, तो इसकी जांच करवाइए ना। देश की जनता की तो सच्चाई चाहती है। आप ऐसे डर का माहौल क्यों क्रिएट कर रहे हैं कि जो भी बोल रहा है, पत्रकारों को यूपी के अंदर मारा जा रहा है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, हर एक पूरे देश में दहशत का माहौल बनाकर ये लोग जिस तरीके से ये शासन को बनाए रखना चाहते हैं कैपिटलिस्ट के सपोर्ट के लिए, और उनको सपोर्ट मिल भी रहा है। इसीलिए आज ज़रूरत है एक आंदोलन की। जैसा आंदोलन किसान आंदोलन हुआ, शाहीन बाग आंदोलन हुआ, ऐसा ही महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक आंदोलन की ज़रूरत है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी ऐसी चीज़ है जो कोई घर देखकर नहीं जा रही है। वो मुस्लिम के लिए भी है, एक किसान के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है। मैं कहती हूँ एक बड़े से बड़ा अफसर वो भी आज महंगाई से ग्रस्त है। तो इसके खिलाफ जनता को एक ज़बरदस्त एकजुट होकर सभी पार्टियों को अपने रंग झंडे छोड़कर एक ज़बरदस्त संगठित आंदोलन करने की ज़रूरत है, और छोटी छोटी कमेटीज़ बनाने की ज़रूरत है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।